देवियों, सज्जनों, विद्वज्जनों, आपको सत सत नमन, आपके चरणों में अभिवादन। आज मैं आत्म परिचय भाग 28वें में आपको बताना चाहता हूं कि शनि देव की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इतना हम जानते हैं कि शनि देव सूर्य पुत्र है, लेकिन अपने पिता से नहीं बैठती है, इनकी नहीं बैठती है, पितृदोष है। लेकिन शंकर जी की अनुपम कृपाएं आपको प्राप्त हुई है कि आप इस संसार के न्यायकर्ता होंगे, न्याय के देवता होंगे। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे राक्षस हो, दैत्य हो, पशु हो, जो कुछ भी हो, सबके कर्मों का फल आप देंगे। आप से कोई विद्रोह नहीं कर सकता, आपके न्याय पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। कहा मैं आपको ये न्याय का देवता बनाता हूं, आपको ऐसी शक्ति देता हूं, कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। शनिदेव न्याय के लिए अपने पिता को भी ये दंड देते हैं। क्योंकि इनकी माता छाया देवी के साथ सूर्य भगवान के अच्छे संबंध नहीं थे, शनि को अपना पुत्र नहीं मानते थे और पूरी तरह से उनकी सारी शक्ति को छीण कर दिया, तेज को समाप्त कर दिया। ऐसे देवता हैं शनिदेव। इनका न्याय लोक कल्याणकारी होता है। इनके ही न्याय के कारण वृत्रासुर ने तपस्या किया था और ऐसे अमोघ अस्त्र जो मेटल का न बना हो, उससे मृत्यु की कामना की थी, वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से। और दधीच की हड्डियों से वो बना। उनके पुत्र पिप्पलादि देव को जब पता चला कि अनावश्यक ही मेरे पिता को शनिदेव ने दंडित किया था। एक बार की बात है, दधीच जी आ रहे हैं और शनिदेव, दोनों लोगों में वार्ता चलने लगी। शनि ने कहा, दधीच, मैं जिसको चाहूं वो मैं कर सकता हूं, जिसको चाहूं राजा बना दूं, जिसको चाहूं रंक बना दूं, जिसको चाहूं दुख दे दूं, जिसको चाहूं सुख दे दूं। कहा ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कहा ठीक है। जब तक ये पहुंचते हैं, उनकी जो कुटिया थी उनकी कुटिया गिर गई, आग लग गई, नष्ट हो गई। इसके बाद याचना करने के लिए कुछ दिनों के बाद इंद्र आते हैं और दधीच ने अपने प्राण लोक कल्याण के लिए बलिदान कर दिया।
ये सारी बात जब पता चलती है पिप्पलादि को, तो उन्होंने वहीं से आकाश में शनि लोक में धावा बोल दिया और एक पीपल की एक छड़ी लेकर के, एक दंड लेकर के समस्त ब्रह्मांड के जितने अन्य स्टार हैं, तारे गण हैं, सब बहुत 8 ग्रह उनको रोकना चाहे वो नहीं रुकते हैं। पिप्पलादि और शनि के पास पहुंच जाते हैं, भयंकर युद्ध करते हैं, शनि को पराजित करते हैं और उनको बांध करके उसी पीपल के नीचे ले आते हैं। कहा देखो, आज मेरे माता पिता होते तो इस पीपल के नीचे मैं निराश्रित ना रहता, माता पिता से विहीन ना होता। देखो, इस आज से तुम्हें यहां पर रहना होगा पीपल के नीचे। उन्होंने स्वीकार किया, कहा पिप्पलादि, जो कुछ मैं चाहे ऐसे वार्ता करता हूं, आपके पिता से मैंने वार्ता किया या इसे आप समझते हो कि तर्क को तर्क किया या किसी प्रकार से इसमें विवाद वाद किया, तो सब लोक कल्याण के लिए होता है। यदि ऐसा न होता, वृत्रासुर का अंत न होता। ठीक है, आपने कहा तो आज से मैं अपने शनि लोक से ज्यादा मैं दिन भर इस पीपल के वृक्ष में रहूंगा। इसीलिए कहते हैं कि शनि की 7.5 हो या ढैया चल रही हो तो पीपल के नीचे दीपक जलाने से, तेल जलाने से, तेल का दिया बहुत ही लाभ होता है। क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो शनिदेव बहुत घायल हो गए थे, उनके घाव ही घाव हो गया था। पीपल के नीचे ले आए, जब सारी बात को शनि ने बताया तो पिप्पलादि देव बहुत खुश हुए और वहां पर कुछ लोगों ने वैसे तेल आदि चढ़ाया था, उससे तेल को उनकी घाव पर लगाया और शनिदेव का जो घाव है, जो चोट लगी थी, वो सब बिल्कुल स्वस्थ हो गए। इसलिए शनिदेव को तेल बहुत ही प्रिय है, बहुत प्रिय। पिप्पलादि भगवान शिव के परम भक्त हैं, उनके सीक्रेट मीटिंग में भी वो अटेंड करते हैं, जाते हैं और हर प्रकार से उन्होंने तब से शनि के साथ बहुत प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, लोक का कल्याण करते हैं, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, लोगों को भले लगे, लेकिन आप जजमेंट ऑन द स्पॉट करते हैं। जो जितना बड़ा क्राइम करता है, जितना बड़ा करप्शनिस्ट होता है, क्राइम, अत्याचार, भ्रष्टाचार करता है, उसका दंड उसे आप उसके जीवन में ही देते हैं। लेकिन जो इस पीपल के नीचे आज से दीपक जलाएगा, आप उसके ऊपर नर्म स्वभाव के साथ उसको बख्श देंगे, उसको क्षमा कर देंगे। एक बड़ा सुंदर मंत्र है, यदि उस मंत्र को हम रोज प्रातः काल सोकर उठें और सबसे पहले पढ़ लें तो शनि की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। उस मंत्र को आप सुनिए। ओम कोणस्था पिंगलौ बर्भ्रु कृष्णौ रौद्रांतकौ यमः सौर्य शनिश्चरौ मंदा
पीपल्लादेनि संसत्रुत एतानि 10 नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् शनिश्चरौ कृतौ पीड़ा कदाचित् न भविष्येत्। ओम कोणस्था पिंगलौ बभ्रो कृष्णौ रौद्रान्तकौ यमः शौर्य शनिश्चरौ मंदा पीपल्लादेनि संसत्रुत एतानि 10 नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् शनिश्चरौ कृतौ पीड़ा कदाचित् न भविष्येत्। कभी नहीं होगी। इस मंत्र का रोज हम पढ़ लें एक बार। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने योग्य है कि हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने कहा स्वयं हनुमान जी ने कि मैं आपके पुत्र से आपकी भेंट कराता हूं, क्योंकि शनि दूर ही रहते थे, हमेशा क्रोध और गुस्सा किया करते थे। जब सूर्य देव को आभास हुआ फिर भी क्षमा मांगते, फिर शनिदेव क्षमा नहीं करते हैं। इसके बाद हनुमान जी जाते हैं, बहुत समझाया शनि को, लेकिन समझ में नहीं आई बात। भयंकर युद्ध होता हनुमान जी का शनिदेव का। अंत में शनिदेव को हनुमान जी अपनी पूंछ में बांध करके घसीटते हुए लाते हैं सूर्य भगवान के सम्मुख और कहा तुम्हारे पिता हैं, क्षमा मांगो। ये पितृदोष आज से समाप्त होता है। पिता कैसा भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए, उससे क्षमा मांगनी चाहिए। उस दिन हनुमान जी से शनिदेव ने कहा कि जो आपका नाम लेगा, आपके जो भक्त हैं उन पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा, ना उनको मैं गलत कार्य करने दूंगा, तो उनके खिलाफ कोई मेरा अन्याय नहीं होगा, फैसला मेरा विरुद्ध नहीं होगा, इसलिए सदैव उनकी रक्षा होगी। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की आराधना जो करते हैं, सुंदरकांड का जो पाठ करते हैं, जो किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक पढ़ते हैं, शनि की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है और किसी भी प्रकार से उनको क्षति नहीं पहुंचती है, दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि इस कलयुग में आए दिन बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कितने लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। यह शनिदेव का जजमेंट है, क्योंकि पूर्व जन्मों का भी कर्म, अब इस जन्मों का भी जैसा हम कर रहे हैं उसका तत्काल परिणाम ये रिजल्ट मनुष्य को दे देते हैं। इसलिए शनिदेव को हम नमन करते हुए आपको ये बता रहे हैं। मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करो, सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन यदि शनिदेव की कृपा होगी तो कोई न कोई आप वीडियो आप जरूर मेरा देखेंगे और इसको समझेंगे तो जरूर कल्याण होगा। हर प्रकार से लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएं। पुनः शनिदेव के लिए ओम कोणस्था पिंगलौ बभ्रो कृष्णौ रौद्रान्तकौ यमः शौर्य शनिश्चरौ मंदा पीपल्लादेनि संसत्रुत एतानि 10 नामानि प्रातः उत्थाय यः पठेत् शनिश्चरौ कृतौ पीड़ा कदाचित् न भविष्येत्। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।